Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is natural resources and natural resource under potential resources. So let's learn about the potential resources. The resources that are mainly concentrated in a particular region but whose entire quantity may not be known and are not being used at the present are known as potential resources. Potential resources वो होते हैं जिनका क्वांटिटी हमें अच्छे से पता नहीं होता या फिर हमें पता ही नहीं रहता है एंड उनका यूज़ प्रेजेंट टाइम मीन्स अभी करंट टाइम पे यूज़ नहीं होता है. सो उनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. सच रिसोर्सेज में बी यूज इन द फ्यूचर. ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग शायद ही फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर बेस्ट यूज. इनके बेस्ट यूजेस के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है. The uranium deposit of Ladakh and the mineral oil in Rajasthan are the example of potential resources. मीन्स जो यूरेनियम इकट्ठा हुआ है लद्दाख में एंड जो मिनरल ऑयल हमें राजस्थान में मिलता है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज के. These resources change into actual resources with time. For example, high-speed winds or a sea waves were potential resources 200 years ago. ये टाइम के साथ साथ एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं समय के साथ. एंड उनके एग्जांपल्स लाइक हाई स्पीड विंड्स एंड सी वेव्स, ये सब पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं 200 साल पहले. बट नाउ दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज. बट अब क्या वो हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? एक्चुअल रिसोर्सेज में. लाइक wind energy is generated by using windmills in a Nagarcolia in Tamil Nadu and on the Gujarat coast. मीन्स जो विंड एनर्जी जनरेट होती है वो किसके थ्रू होती है? विंड मिल्स के थ्रू. कहाँ पर? नागरकोलिया इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट में. नाउ ऑन द बेसिक ऑफ एक्सिबिलिटी, natural resources can be divided into renewable or non-renewable on the basic of exhaustibility. मीन्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में ऑन द बेसिक ऑफ एक्सिबिलिटी, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, उन रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होने, चाहे जितना हम लोग यूज़ करें हम इनको यूज़ कर सकते हैं. सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑफ द सम एक्सिक्स प्लांट्स एंड स्क्रब्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मीन्स ये जो सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, किसके अंदर आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर. Although these can be used over a long period of time, yet a careless use of these resources may affect their stock. वैसे तो इनका जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इनको लंबे समय तक मीन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हम लोग इनको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो शायद इनके स्टॉक में ये अफेक्ट कर जाए. नाउ these are the examples of renewable resources, that is solar energy and this is वाटर एनर्जी. अपने आप ही चार्ज होता रहता है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है ना बनाते, एंड ऐसे हमारा वाटर एनर्जी भी यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव अ लिमिटेड स्टॉक एंड गेट एग्जीक्यूटेड ओवर टाइम. जो ये रिसोर्सेज होते हैं ना, ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, मतलब एक टाइम पे तो ये ख़त्म होंगे. ठीक है. एंड ये साथ ही साथ गायब हो जाते हैं समय के साथ. These resources sooner or later will be used up. ये resources धीरे धीरे मीन्स बाद में यूज़ हो जाते हैं, मीन्स यूज अप हो जाते हैं. If these resources are once executed, then they cannot be replenished quickly. अगर ये resources एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर इनको वापस जनरेट होने में तुरंत टाइम नहीं लगता. ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. These may therefore endanger the future of next generation. इसी वजह से इनका यूज़ हमारे नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता है. मेटल्स एंड मिनरल्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मेटल्स, मिनरल, ये सब हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं किसके? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के. दिस इज़ अ फोटो ऑफ कोल्ड माइन इन बिहार, इंडिया. इसका भी लिमिटेड स्टॉक है, एक टाइम पे तो हमारा कोल्ड माइन ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ से. सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. The resources that are created from the natural substance
by the human beings to produce valuable product that can be satisfy the need of the people are known as human made resources. जो resources नेचर के सब्सटेंस से बनाया जाता है, किसके थ्रू? ह्यूमन बनाते हैं नेचुरल के सामान से, नेचर के सामान से, ताकि वो प्रोड्यूस करें वैल्यूबल चीज़ जो हमारे चीज़ों को मतलब हमें सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. लाइक रोड्स, रेलवे, बिल्डिंग, पार्क्स, ऑफिस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. मीन्स रोड हो गया, बिल्डिंग, रेलवेज, पार्क, ये ऑफिस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के. Man-made resources require the high uses of technology, skill, knowledge and intelligence. मीन्स जो मैन मेड रिसोर्सेज होता है उसमें हाई यूजेस ऑफ किसकी होती हैं? टेक्नोलॉजी होता है, स्किल, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है. ह्यूमन बींग्स चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें देते हैं. फॉर एग्जांपल, आयरन ओर इज़ अ लेस यूजफुल इन अ फॉर्म ऑफ ओर. मतलब जो हमारा आयरन ओर है वो बहुत कम यूज़ किया जाता है उसके रॉ फॉर्म में, मीन्स उसके कच्चे फॉर्म में, ठीक है. बट इट्स वैल्यू गेट इंक्रीज एज इट टर्न इनटू सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक मशीन, कार्स, बसेस एक्सेट्रा. बट इसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में, लाइक मशीन, कार, बसेस, ये सब किससे बनते हैं? आयरन ओर से बनते हैं. Now here our topic is finished about the natural resources and human made resources. I hope you all like this video. Please like and subscribe my channel. Bye. Thank you.